क्लास 9th ब्रिज कोर्स जो गणित विषय का है। आज अपन गणित विषय का पढ़ रहे हैं। हर दिन अपन अलग अलग विषय के ब्रिज कोर्स पढ़ेंगे और आपके लिए त्रैमासिक से पेपर से पहले आपको पूरा ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा। क्योंकि आपके त्रैमासिक पेपर में ही ब्रिज कोर्स आता है। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स के कोई सवाल नहीं आते। ठीक है, इसका आप सबसे पहले देखोगे पार्ट एक में आपके लिए बिल्कुल बहुत छोटे छोटे बच्चों जैसे काम दिए हुए हैं। गिनती लिखवाई, यहाँ पर ये अंकों में लिखी है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। शून्य है तो शून्य लिखो। बहुत से लोग इसको जीरो बोलते हैं, जीरो इंग्लिश में बोला जाता है, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे यहाँ पर इसको गलती कर देते हैं कि आपका ये जीरो होता है, इसको बच्चे क्या लिख देते हैं यहाँ पर जीरो। जो हिंदी में जीरो लिखता है वो क्या हो जाता है, गलत। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, शून्य। 1 2 3 ये तो नॉर्मल सी गिनती, इनको आप कर सकते हो। बस मेन चीज़ इसमें समझने लायक यही थी। अब आता है हमारे पास ये वाला कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में क्या है, वो तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या। देखो अंक क्या होते हैं पहले समझ लो थोड़ा उनके लिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के और भी दिखेंगे आपके लिए। कैसे दिखेंगे कि देखो आपका ये ऐसा दिखा है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। 99 के बाद क्या हो जाएगा जी, 100 101 102, ये आपके कहाँ तक जाएंगे, 999 तक। फिर 1000 हो जाएगा, फिर 1001 हो जाएगा, फिर 1000, ऐसे करके चलेंगे। तो ये हमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको समझना पड़ेगा ये है क्या। 1 2 3 4 से लेकर 9 तक ये हमारी कहलाती है एक अंक की संख्या। ये कैसी हमारी, एक अंक, सिर्फ इनमें एक अंक है, ये कहलाती है हमारी एक अंक की संख्या। 10 में देखो 2 अंक है, एक 1 है और एक 0 है, तो ये 2 अंक होगा। इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है। ये 2 अंक कहाँ तक जाते हैं हमारे, 99 तक। ये 2 अंकों की संख्या है। ये एक अंक की संख्या थी और ये कितनी है, 2 अंकों की संख्या। और 100 से लेके 999 तक कितनी रहती है जी, 3 अंकों की संख्या। और फिर 1000 से लेकर 9999 तक ये 4 अंकों की संख्या रहती है। फिर 5 अंकों, ऐसे ही आपकी संख्याएं चेंज होती रहती हैं। तो वो कह रहा है 2 अंक वाले बता दो। 2 अंक अलग ही दिख रहा है, ये तो पहली दूसरी के बच्चे कर सकते हैं, आप तो नवी के हो। 2 अंक इसमें दिख रहा है तो इस पर गोला लगा दो। 2 अंक इस पर दिख रहा है तो इस पर गोला लगा दो। 2 अंक इस पर दिख रहा है तो इस पर भी गोला लगाओ, और 2 अंक इसमें दिख रहा है तो इस पर भी लगाना पड़ेगा, दोनों जगह लगाना पड़ेगा गोला। इसमें 2 अंक वाला ये है, इसमें 2 अंक वाला ये है, इसमें 2 अंक वाला ये है। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देश में बोला है 3 अंकों पर गोला लगाओ, तो 3 अंक वाले देख लो। 3 अंक वाला की है, ये भी 3 अंक वाला है, ये भी 3 अंक वाला है, ये भी आपका 3 अंक वाला। मतलब ये तो बच्चों जैसे काम है। प्राइमरी क्लास के बच्चों को सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाया जाता है, 2 अंकों पर गोला लगाओ। तो आप 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। एमपी बोर्ड थोड़ा हमारा पीछे है सीबीएसई से लेवल में। इसमें बोल रहा है इसमें कितने अंक हैं, अंक ही तो गिनना है। 1 2 3 4 5, 5 हैं तो 5 पर लगा दो। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 पर लगा दो, ख़त्म। अब अपन को बताना 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या कितनी है, 23। तो यहाँ पर ये गलत भरा है आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या आएगा, 23। एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या केवल 6, तो यहाँ पर 6 भर दो। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या ये दिख रही है 1 2 3, तो ये बताइए अपन। 4 अंकों की संख्या ये दिख रही है अपन को। अब बचा हुआ आंसर किसमें बच देंगे अपन, इसमें बगैर देखे। ना भी बताओ तो भी लिख दो, क्योंकि बचेगा आंसर वो उसी में भराएगा। इसके बाद हमारे पास आता है 1 से 100 तक एक अंक की संख्या कितनी है। मैंने आपको अभी हाल ही बताया था यहाँ पर 1 से अगर आप 100 तक जाओगे तो एक अंक वाले कितने मिलेंगे, एक अंक वाले तो केवल इतने ही हैं, बाकी सब 2 अंक वाले हैं। तो केवल 9 तक, 1 से लेकर 9 तक है, मतलब 9 ही है। इसलिए अपन इसमें क्या करते हैं, 1 से 100 तक एक अंक वाली संख्या कितनी है, टोटल 9। 31 से 50 तक के बीच संख्या कुल कितनी है। तो ऐसी जब संख्या जब आती है तो उसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ी होशियारी करना पड़ती है। 50 में से 31 घटा दो, 50 में से 31 को घटा दो, कितना बचेगा आपके पास, कितना आ गया, 19। कितनी आ गई, 19। अभी 31 से लेकर 50 तक की हमारे बीच की संख्या आ गई 19। इसमें से भी आपको एक घटा कर बताना पड़ता है। इस बीच में कुल कितने हैं, तो आप बता दोगे 18। कितना हो जाएगा जी, 18। इसके बाद हमारे पास आता है 21 से लेकर 40 तक। 21 कुल कितनी संख्या है, फिर वही काम करेंगे अपन। 40 से 21 में घटा दो। अब देखो इनके बीच में पूछा था, क्या पूछा था, बीच में यहाँ पर तक का बोला है। तक में प्लस होता है 1 और बीच में माइनस होता है 1। ऐसे 1 -1 किया था ना। तो देखो 40 में से पहले से 21 घटाओ, तो हमारे पास कितने बचे यहाँ पर, 19। तक है तो तक में हम क्या करते हैं, 1 को प्लस करके चलते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा,
20, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20। तक में और बीच में इतना अंतर, इसलिए आपको ये क्वेश्चन स्पेशली दिए हुए थे। अगर कोई बोलता है 1 से लेकर 100 तक के 2 अंकों की संख्या कितनी है टोटल, तो 2 अंकों की कितनी हो जाती 91। कितनी हो जाती 2 अंक वाली कितनी है 91, और 1 अंक वाली कितनी है 9, तभी तो टोटल कितने हो रहा है ये 100। ये आपकी कुछ नहीं गिनती हैं, 43, 44, 45, 7, 8, 9, ये गिनतियाँ हैं, इनमें कुछ वो नहीं है। 19, 20, 21 ये तो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। ये भी गिनती लिखना आपको 10, 11, 12, 76, 77, 78, ये गिनतियाँ समझ के चलो। बाकी का इसमें दिखा रहा है अपन को पहले और बाद में, तो किसी चीज़ की अगर पहले ज्ञात करना है, जैसे 77 है, 77 का अपन को पहले ज्ञात करना है, तो ये घटा दो तो कितना हो जाएगा आपका 76। 77 में अगर एक जोड़ देंगे तो बाद वाली संख्या जाएगी, कितना जाएगा जी 78। यहाँ पर भरा हुआ है 76, यहाँ पर भरा हुआ है 78। बाकी गिनती मान के चलो तो ज़्यादा बेटर है। 76, 77, 78, 84, 85, 86, ऐसे आप कर सकते हो उनको। ये हमारे पहाड़े हैं जो हमको याद होना चाहिए। पहाड़ों को अपन को याद करना है। आपको वैसे 10 तक आना चाहिए, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ अगर 9th क्लास में तो 20 तक आना चाहिए आपको। इसके सही उत्तर बताना अपन को पता है 5 चौको 20 होते हैं। 20 कहाँ पर है हमारा, ये दिया है, तो ये बी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर लिख दो बी वाला 20। 6 8 48, तो ये हमारा सी वाला आएगा 48। 3 9 27, 27 ये आ रहा है ए वाला। 8 8 64, 4 6 24, ऐसा करके लिख देते हैं अपन को, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये सारे गुणा हैं, डायरेक्ट गुणा ही हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं इनमें। 9 छक्के 54, 2 9 में 18, ये सब गुणा है, ठीक है। जीरो का तो किसी में पहले गुणा कर दो चाहे बाद में गुणा कर दो, जीरो तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि जीरो का नारा होता है हमसे जो टकराएगा वो हमें ही मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे पास ये वाले चेन। ये अपन कब लगाते हैं, जो बड़ा संख्या उसकी तरफ मुँह फाड़ दो, सीधी सी बात है। जो बड़ा हो उसकी तरफ मुंह खोल दो, ये अपन को दिमाग में। ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोलो, ये बड़ा है तो इसकी तरफ। तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 तिये कितने होते हैं 18, 3 6 18, मतलब ये दोनों बराबर थे तो बराबर ले दिया। 4 6 24, 9 दूनी 18। अब 24 बड़े हैं तो 44 की तरफ मुँह फाड़ दिया अपन ने। 10 दूनी 20, 4 दूनी 8। अब 20 बड़े फिर इस तरफ मुँह कर लिया अपन ने। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुँह अपन कर लेते हैं, लेकिन गुणा कर करके ही करना है इनको आप, ठीक है। फिर आ गए हमारे 20 तक पार्ट। इन्हीं की मैं बात कर रहा था कि आप 9th क्लास में हमें 20 तक पार्ट तो अपन को आना चाहिए। जैसे वो सवाल थे वैसे हमारे पास ये है, सारे केवल पहाड़ ही हैं बस। 14 3 42, 14 5 वारे देवता 70 आता है। किस नंबर पर आता है ये 65? टेबल नहीं आती क्या आपको? ये भी आपकी गलत बड़ी हुई है। हाँ सॉरी, सही है, बाकी सब ठीक ठाक है ना। इनके केवल गुणा के लिए करवाएं बस। 13 चौको 52, 18 नंबर 162, 15 7 105, 13 नंबर 117, जी केवल गुणा ही है बस। ये केवल गुणा के अकॉर्डिंग क्या है, 11 7 77, तो उसका लिखो बी आया हमारा 77 ना। 13 पंजे 65, 65 कौन सा हमारे पास ई। 15 नंबर 135, ये हमारा सामने लिखा है। 17 8 136, ये हमारा ए वाला है। 19 दाम की 190, ये हमारा डी वाला है। कर पाओगे इनको? ऐसा गिनती आपने लिखी ली है पहले, बहुत इजी है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं। अगला चैप्टर आपका है पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं। उससे अगला वाला चैप्टर है आपका पूर्णांक क्या होते हैं। अगला वाला है परिमेय क्या होते हैं। अगला वाला हमारा अपरिमेय क्या होते हैं। अगला वाला बस ये मैं आपको छोटे से कॉपी में पढ़ा रहा हूँ, उस कॉपी को आप समझिए, बहुत ध्यान से समझना। क्या हुआ देखो, इनका एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम है। जैसे कि हमारी सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। क्या आती है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होती है ना, वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी चली जाएगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी ये। पर प्राकृत के बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है हमारी? पूर्ण संख्या आती है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4
5, 6, ये हमारी पता नहीं कहाँ तक जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास आता है पूर्णांक, ये भी हमारे 0 से स्टार्ट होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहीं तक भी जा सकते हैं। इसमें रिवर्स हो जाता है, -1, -2, -3, ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। बस केवल एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी 1 से शुरू हो रही थी, ये हमारी 0 से शुरू हो गई, ये हमारे -1 से शुरू हो गई। कोई दिक्कत आई क्या इसमें? अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा 4 है तो 4 क्या हमारा प्राकृत है कि पूर्ण है कि पूर्णांक है? तो आप बोलो सर 4 हमारा प्राकृत भी है, 4 हमारा पूर्ण भी है, 4 हमारा पूर्णांक भी है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है परिमेय। क्या आता है? परिमेय। परिमेय क्या होती हैं? यही होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, पता नहीं जहाँ तक भी जाए, -1, -2, -3, -4, ये कहीं तक भी जा सकते हैं, अनलिमिटेड होती है काउंटिंग। इनके साथ परिमेय वाली संख्या कौन सी कहलाती है? जैसे इनके बटे में -3/4, -2/7, ऐसे ये दिख रहा है आपको 3/5, 4/3, 5/9, ये अपॉन वाली संख्या भी हमारी इसमें शामिल हो जाती है। अच्छा, पॉइंट वाले भी इसमें शामिल करना पड़ते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? दशमलव। क्या बोलते हैं इसको अपन? दशमलव। जैसे कि -4.6 है, -3.1 है, या आपका 0.9 है, या 1.7 है, या जो भी आपका 2.9 है या 4.1 है, ये हमारा परिमेय है। मतलब परिमेय का परिवार थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है। ये हमारी सभी कैसी होती हैं बेटा? ये हमारी वास्तविक संख्या होती है। ये क्या कहलाती है? हमारी वास्तविक संख्या है। एक्चुअल में क्या है? ये वास्तविक संख्या है सभी, लेकिन इनके साथ एक अपरिमेय संख्या भी होती हैं, वो भी हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। अब इसके कभी कभी हमारे ओटी आते हैं। क्या आते हैं हमारे? ओटी मतलब ऑब्जेक्टिव। आपके देखोगे आप 1.1 में ही मिलेंगे आपको, 1.2 में ही मिलेंगे आपकी किताब में, और ये पेपर में आता है। आपके पास किताब है? गणित की किताब लाए हो भाई? नहीं सर। किताब नहीं लाए? बारात में आए हो? हिंदी मीडियम की कि इंग्लिश मीडियम की? चल देखो, उसमें आप देखोगे 1.1 में, 1.2 में, 1.3 में, और कुछ उदाहरण में भी है। उसमें आपसे बोला जाएगा कि भाई प्राकृत संख्या पूर्ण होती है क्या? अपन बोलेंगे होती है। अगर नीचे से ऊपर तक ग्राफ जा रहा है ना, तो आप बोल देना सत्य, और ऊपर से नीचे ग्राफ आ रहा है तो उसको क्या बोलना आप? असत्य। अगर कोई बोलेगा भैया प्राकृत संख्या पूर्ण होती हैं, हाँ भैया होती हैं, सत्य है। अगर कोई बोले प्राकृत पूर्णांक होते हैं, क्या? हाँ होते हैं, सत्य है। कि प्राकृत परिमेय होते हैं, सत्य है। मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सत्य, ये आपको मिलेगा। आपको अपन जब क्लास देखेंगे उसकी किताब में, तो आप इसको देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे अगर कोई ऊपर से नीचे आता है, बोलता है ये पूर्णांक पूर्ण होती क्या? नहीं होती। क्या सभी पूर्णांक हमारी प्राकृत होती हैं? नहीं होती। कुछ होती है लेकिन सारी नहीं होती, है ना। तो अगर कोई बोलता है ऊपर से नीचे आने का एक कदम भी नीचे उतरता है, तो उसको असत्य बोलते हैं, उसको बोलते हैं सत्य। लेकिन जब आपकी एक किताब आएगी, जब आप किताब लेकर आओ, तब मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है। इनको अगर आप दिमाग रखोगे तो आपके ब्रिज कोर्स के 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके कितने हो जाएंगे? 5 पार्ट क्लियर है, क्योंकि आपको सीधे सा पार्ट का ही नाम है क्या है? डायरेक्ट प्राकृत संख्या। देखनी आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं वो। अब यहाँ पर अपन देखेंगे, ये हमारा ब्रिज कोर्स है। इसने बोला था क्या हमारी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं? अगर हमको नॉलेज है कि हाँ भाई ये प्राकृत संख्या तो हमारी 1 से शुरू हुई थी, और बोल देंगे सही है। अगर कोई बोले 345 से प्राकृत संख्या, बिल्कुल है। आप तो 1 से लेकर कहीं तक भी चले जाओ, वो आपके ऊपर। हाँ, अगर माइनस में होता तो नहीं आती वो। ठीक है। 49 और 51 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है? मैंने आपको बताया था ना, 48 है। आप 49 और 51 के बीच में 48 आती है? नहीं आती। देखो 49, 50, 51, इनके बीच में तो 50 आती है, लेकिन ये कह रहा है 48 है। 48 कहाँ से आएगी भाई? 49 और 51 के बीच में क्या आता है? 50 आता है, लेकिन ये कह रहा है 48, तो कहाँ से आ गया? गलत हो गया। 1 और 10 के बीच में कितनी है? 10 नहीं। 1 और 10 के बीच में कितनी है? मैंने आपको बताया था भाई, बीच और तक वाला। 1 से 10 के बीच में, मतलब 10 में से हमको 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। उसमें से 1 घटा दो तो कितना बचेगा? 8। कितनी है? 8 हैं। लेकिन वो कह रहा है 10 हैं, 10 ही नहीं। और 9 बोलता 9 भी गलत हो जाती है। हमारी 1 और 10 के बीच में कितनी है? 8 है। ठीक है। और अगर तक बोलता 1 से 10 तक कितनी है, तो अपन प्लस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। प्रथम 3 प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? पहली 3 यही हैं क्या? 1, 2, 3 बिल्कुल यही है।
ठीक है। प्रथम 4 प्राकृत संख्या 0 से शुरू होती हैं क्या? नहीं होती, क्योंकि हमको इसमें दिख रहा है कि हमारी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट, ठीक है। 96 के पहले आने वाली संख्या 97 होती है। 96 के पहले आते हैं 97? नहीं, 96 के बाद आते हैं, इसलिए गलत बोल रहा है। 46 और 48 के बीच में क्या है? 47। प्रभु यार 46 और 48 में क्या आता है? 47 तो आता है। 46, 47 और 48, तो हमारा 47 सही है। 54 के बाद क्या आता है? 95। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, बिल्कुल सही बात है, हमारी 1 से शुरू हुई, ठीक है। अगर ये नॉलेज अगर आपको है तो ही आप इनके आंसर दे सकते हो, बाकी इनको आप कितना भी रट के जाओगे तो आपको गलत हो जाएगा। एक फिर गिनती आ गई वही 48, 49, 50, 68, 69, 70, 100, 121 शुरू कर लोगे। अब आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ कैसी होती हैं हमारी? अभी मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या कहाँ से होती हैं? यहाँ से 0 से। तो सबसे छोटी कौन हो गई? 0। पहला पॉइंट में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है भैया? 0 है। ये आपने गलत भरा हुआ है। 0 आती सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ध्यान रखना। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता ही नहीं लगा सकते सबसे बड़ी आगे क्या आएगी, कोई पता नहीं है, ठीक है। 9 और 11 के बीच में क्या होता है? 10 ही होता है ना, सही है। 45 और 55 के बीच में पूर्ण संख्या कितनी है? तो इसका मैंने आपको भी बताया था ना कि 45 और 55 के बीच में बता रहा है, तो 55 में से 45 क्या कर दो? घटा दो। बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी, ये बीच वाले की तक की, तो कितना आगा? 10। इसमें से 1 घटा दो तो कितना बचेगा? 9। तो आपका 9 आता है। आपने कितनी लिखी है? 10, जो कि आपको गलत है। आपने गलत भरे भाई, इसके आंसर सही भरना। ये 0 आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा। आपने गलत सलत भरती पूरी। रबड़ तो कहाँ है? या आपने बेटा गलत भरी हुई है, इनको ऐसा गलत मत भरा करो, हर कुछ नहीं बनना चाहिए, ठीक है भाई। 17 और 19 के बीच में फिर वही काम करें। 17 और 19 के बीच में क्या रहता है? एक ही तो आता है 18 अकेला, ठीक है। प्रथम 3 पूर्ण संख्या है। देखो भैया पूर्ण संख्या मैंने अभी आपको बताई थी ना, प्रथम 3 तो ये होती हैं 0, 1, 2, लेकिन ये कह रहा है प्रथम 3 1, 2, 3 होती हैं, और आपने सही कर दी। ये हमारा सही नहीं है, ये हमारा कह रहेगा गलत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। ये कह रहा है 1 होती है, नहीं, ये भी गलत बोल रहा है। 5 और 7 के बीच में कितनी है? 6। ये सही है, 6 ही होती है, 5, 6, 7। प्रथम 4 पूर्ण संख्या है, ये गलत है। प्रथम 4 तो जो हो जाएंगे ना, यहाँ 0 से शुरू करो भैया पूर्ण को, ये गलत कर रहा है। प्रथम 4 अगर करना है तो आपको 0 से शुरू करना पड़ेगी, क्योंकि पूर्ण संख्या का नियम ही वही होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। देखो 7 में आ गए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है क्या? पूर्ण प्राकृत होती है क्या? ग्राफ में नीचे आ गए, ग्राफ में नीचे आ गया, पूर्ण प्राकृत होती है क्या? ग्राफ नीचे उतर का मतलब यह असत्य हो जाएगा जी। प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती है क्या? हाँ, प्राकृत तो पूर्ण होती है, ये सही है। मैंने पहले बता दिया, नीचे से ऊपर जाओ तो सत्य, ऊपर से नीचे आओ तो असत्य। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जी है? बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं लगा सकता सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है? हाँ बिल्कुल सही बात, 0 ही होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। प्रथम 5 पूर्ण संख्या जी हैं, देख लो प्रथम 5 जी हैं? हाँ बिल्कुल यही है। पूर्ण संख्या 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है, बिल्कुल सही बात है, 0 से शुरू होती है। ये अपन को पता होना चाहिए, लेकिन कब पता होगा? जब हमारे पास वो होगा, ठीक है। अब ये आपके जो पूर्णांक परिमेय, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अपन बाकी का अपन कल पढ़ते हैं। जाइए।